हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत बड़ी से बड़ी जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में, उन सबको बहुत ज्यादा छोटा बना देता है, क्योंकि आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इन प्रॉब्लम्स के आगे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आपको हमेशा अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव बनाए रखना है। और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड को जब आप थोड़ा सा और कुछ सालों बाद जा करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली आप ही थे जिसने बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से क्रॉस ओवर कर लिया। चलिए, इसी अच्छी सी बात के साथ स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 4 ऐसी नाइट हैबिट्स के बारे में, रात की ऐसी 4 आदतों के बारे में, जिनको अगर हम अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन जो है उसे हम बहुत ज्यादा ब्राइटर और लाइटर बना सकते हैं। साथ के साथ में जो एज के लक्षण जो हमारे चेहरे पर नजर आने लगते हैं वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। सो देर नहीं करते हैं और चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जो आदतें होती हैं ना, वो हमारा भविष्य का निर्माण करती हैं। आज की जो अच्छी आदतें हैं वो डेफिनेटली कल आपका जो सुनहरा भविष्य है उसकी नींव रख रही हैं। इसी तरीके से स्किन केयर भी एक अच्छी आदतों से बनने वाला रूटीन है। जब आपकी आदतें अच्छी हो जाती हैं, जब आप अच्छी आदतों से अपने स्किन के रिजीम को प्लान कर लेते हैं, तो उसकी वजह से आपको बहुत अच्छे जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो नंबर 1 जो हैबिट है ना दोस्तों, वो है रोज रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर अच्छे से क्लेंजिंग करके सोना, और स्पेशली डबल डेप्थ क्लेंजिंग करके सोना। अब डबल डेप्थ क्लेंजिंग का मतलब बहुत बार बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उसको समझने के लिए ऐसा समझिए कि हमारी स्किन में 2 लिक्विड्स हैं। ऑयल भी हमारी स्किन बनाती है और हमारी स्किन पसीना भी बनाती है, राइट? तो इन दोनों ही तरह के पॉल्यूटेंट्स, इन दोनों ही तरह की टॉक्सिक मटेरियल्स, इन दोनों ही तरह की गंदगी भी हमारी स्किन के अंदर डिपॉजिट होती है। जो ऑयल बनाने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं या जो ऑयल होता है, वो ऑयल से रिलेटेड जो गंदगी होती है उसको अपने अंदर संभाल लेती है, और जो पसीना बनाने वाली जो ग्लैंड होती है वो पानी से रिलेटेड जो गंदगी होती है उसे अपने अंदर संभाल लेती है। तो अगर हम अपनी स्किन को साफ रखना चाहते हैं, अगर हम अपनी स्किन को क्लीन करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम डबल डेप्थ क्लेंजिंग करें, मतलब कि 2 बार क्लेंजिंग करें। और एक जो क्लेंजिंग होगी वो ऑयल के बेस से होगी, एक बार जो क्लेंजिंग होगी वो फेस वॉश से होगी। आप क्या कर सकते हो, मार्केट में बहुत इजीली क्लेंजिंग क्रीम्स या फिर क्लेंजिंग लोशंस आते हैं। तो जो क्लेंजिंग क्रीम्स या जो क्लेंजिंग लोशंस होते हैं ना, ये बेसिकली ऑयल बेस्ड होते हैं। थोड़ा सा इनके अंदर अमाउंट जो है वो ऑयल का होता है। तो जब भी आप रात को अपने चेहरे को साफ करने जा रहे हो, पहले अपने चेहरे को बहुत अच्छे से गीला कर लो। गीला करने के बाद अब आपको बहुत थोड़ा सा या तो क्लेंजिंग मिल्क या क्लेंजिंग लोशन या फिर क्लेंजिंग क्रीम लेना है, और इससे अपने चेहरे पर 3-4 मिनट के लिए मसाज करनी है। मसाज बहुत ज्यादा स्पेशल स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपने चेहरे पर जो कुछ लगा हुआ है बस उसे उतारने की कोशिश करें। इस तरीके से ध्यान रखें। जब 3 से 4 मिनट मसाज हो जाए तो इसके बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए पानी से। वॉश करने के बाद अब आपको आपकी स्किन का जो टाइप है, अगर आपकी स्किन ड्राई टू नॉर्मल है तो डेफिनेटली हाइड्रेटिंग फेस वॉश। अगर आपकी स्किन टैन है या फिर उस पर बहुत ज्यादा आपको सनबर्न दिखाई देता है तो विटामिन सी फेस वॉश। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। अगर आपकी स्किन एक्ने वाली है तो एंटी एक्ने फेस वॉश। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश का सिलेक्शन करोगे और इस फेस वॉश से आप अपने चेहरे को वॉश करोगे। तो ये डबल डेप्थ क्लेंजिंग जो है ये आपकी स्किन के पोर्स को काफी गहराई तक क्लीन करेगी, और इसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब दूसरा टिप क्या है? तो दूसरी हैबिट जो है वो है रोज रात को सोने से पहले जब आपकी डबल डेप्थ क्लेंजिंग हो जाए तो अपने चेहरे पर टैपिंग करना। टैपिंग करने से क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो मसल्स के ऊपर लेटी हुई है। लाइक पहला जो लेयर है वो बोन्स का होता है, फिर उसके ऊपर मसल्स होती हैं, फिर उसके ऊपर स्किन होती है। तो जब भी हम ब्लड के सर्कुलेशन की बात करते हैं तो ब्लड की नर्व्स या ब्लड की जो आर्टरीज होती है वो कहाँ होती है, वेन्स कहाँ होती है, मसल्स के अंदर होती है। तो बिल्कुल जब हम टैप करते हैं अपने चेहरे पर तो उसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है।
जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारी त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं वो हेल्दी हो जाती हैं। तो अगर आप अपनी स्किन को हेल्दियर वर्जन में देखना चाहते हैं तो यकीन कीजिए कि आपको रोज रात को सोने से पहले डबल डिप क्लेंजिंग करने के बाद अपने चेहरे पर टैपिंग बहुत अच्छे से करना है। तो फॉरहेड से आप स्टार्ट कीजिए और पूरे चेहरे तक, गर्दन तक अच्छे से टैपिंग कीजिए। प्रेशर टैपिंग का उतना रखिए जितना आप आराम से बेयर कर पा रहे हो, जितना आप सहन कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला टैपिंग कीजिए तो आप टूट पड़े अपने गुस्से को अपने चेहरे पर निकालने के लिए। हाँ, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो 4 से 5 मिनट के लिए टैपिंग कर लें। अब आता है तीसरी हैबिट की बारी। तो थर्ड हैबिट आती है, अब आपको रोज रात को सोने से पहले 10 से 20 मिनट के लिए एज पर योर कन्वीनियंस अपने चेहरे पर फेस मसाज जरूर करनी है। मैंने अपने बहुत सारे पुराने वीडियोस के अंदर आपको फेस मसाज के बेनिफिट्स के बारे में बताया है। मैंने आपको बताया है कि फेस मसाज करने से हमारी स्किन की कोशिकाएं रिलैक्स्ड होती हैं, जिसकी वजह से जो एज बढ़ने के साथ साथ जो टायर्डनेस है, जो थकान है, वो चेहरे पर दिखाई देती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फाइन लाइंस की जो फॉर्मेशन धीरे धीरे होना शुरू हुई है, जो फाइन लाइंस अभी बनना शुरू हुई है, जब आप मसाज करते हो तो धीरे धीरे वो फाइन लाइंस बनना बंद हो जाती हैं, क्योंकि आगे चल के यही फाइन लाइंस रिंकल्स में और डीपर रिंकल्स में कन्वर्ट होती है। नंबर 3, जब आप फेस मसाज करते हो तो आपकी मांसपेशियां, जो टैपिंग आपने किया था उसके करने से रिलैक्स हो जाती है। तो मांसपेशियों को सिर्फ आपको टैपिंग नहीं करना, उसके बाद मसाज करके उसको रिलैक्स भी करना है। तो मसाज करने के लिए आप क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप ऑयल्स का इस्तेमाल करो, लेकिन ऑयल्स में भी लाइट वेट, मतलब जो बहुत ज्यादा चिकने ना हो, जो बहुत ज्यादा गाढ़े ऑयल्स ना हो, उनका इस्तेमाल करो, जिससे आपकी स्किन को मैक्सिमम लेवल पर बेनिफिट्स मिल सके। तो मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का जो आर्गन मोरोकन ऑयल है इसे यूज कर सकते हैं। स्किन अफेयर्स का ये जो आर्गन मोरोकन ऑयल है, ये कोल्ड प्रेस टेक्निक से बना हुआ है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, और इसके अंदर आपकी स्किन के अंदर उतर कर डीप नरिशमेंट देने की ताकत है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं आपको उसके, और उसी से ही कॉन्फिडेंस आता है कि आपको ये वापस से बताया जाए, ताकि आप अगर इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उससे जरूर इस्तेमाल करें। तो अपने चेहरे पर 10 से 12 ड्रॉप सिर्फ आर्गन ऑयल की लेके पहले तो इसको रब करके गर्म कर लीजिए, फिर टैप करके अपने पूरे चेहरे पर लगाइए, और चेहरे पर लगा करके फिर हल्के हल्के हाथ से अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मसाज दीजिए। तो जब आप अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मसाज देते हो तो उससे क्या होता है, उससे आपकी स्किन रिजुविनेट होने लगती है, आपकी स्किन हेल्दियर वर्जन को अचीव करने लगती है, और आपकी स्किन जो होती है उसमें धीरे धीरे एजिंग के जो लक्षण है वो नजर आना खत्म हो जाते हैं। तो आपने मसाज कर ली। अब मसाज करने के बाद अब अपने चेहरे को वाइप ऑफ करना है, इस ऑयल को लगा नहीं रहने देना। अच्छे से वाइप ऑफ कर लीजिए, या फिर अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए पानी से, और वॉश करने के बाद कोई भी एंटी एजिंग क्रीम जो आप लगाते हैं, या फिर कोई भी अच्छा लाइट वेट मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन को सूट करता है, उसे लगा करके सो जाइए। ऑयल लगा के नहीं सोना। एक तो ऑयल लगे होने से ना आप कंफर्टेबल नहीं होते है ना, आपको लगता है तकिए पे लगेगा, बेडशीट पे लगेगा, एक तो वो टेंशन रहती है, तो नींद डिस्टर्ब होती है। दूसरा, कभी कभी चिपचिपाहट खुद को भी कंफर्टेबल फील नहीं कराती। तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर या फिर कोई भी एंटी एजिंग क्रीम जो आप लगाते हो आप लगाइए, और अच्छे से स्किन एब्जॉर्ब करिए और सो जाइए। तो ये जो 4 आदतें हैं, पहला डबल डेप्थ क्लेंजिंग, दूसरा टैपिंग करना, तीसरा फेस मसाज करना, और चौथा नाइट क्रीम या ऑयल फ्री या लाइट वेट मॉइस्चराइजर का लगाना। इन चारों हैबिट्स को अगर आपने रात को अपना लिया तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेट करना शुरू कर रही है। देखो, एक दिन में या एक हफ्ते में कोई जादू नहीं होगा, लेकिन जब आप इन्हीं चारों हैबिट्स को लगातार 3 महीने, 6 महीने, साल भर जब आप फॉलो करोगे, और फिर जब आप अपने पुराने फोटोज को देखोगे या किसी पुराने फ्रेंड से मिलोगे जिसने बहुत दिनों बाद आपको देखा होगा, तो उन्हें वो जो चेंजेस हैं वो आपके अंदर फील होंगे। और स्पेशली जो इस 6 महीने में या जो इस 1 साल में जो आपके चेहरे पे बुढ़ापा आने वाला था वो तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने केयर करना शुरू कर दिया है। तो मेक श्योर इन चारों हैबिट्स को जरूर अपने रूटीन में शामिल कीजिए, और शामिल करके जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। पसंद अगर आया है तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के फिर कभी और हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच।